समंदरों की वसी और इस दुनिया में बेशुमार आबी जानदार पाए जाते हैं। माहिरीन कहते हैं कि इन सभी जानवरों का अगर कोई शख्स ऐसे देखना चाहे इसको कि इनको दरियाफ्त होने के हवाले से क्या उनको अभी तक मालूम है, तो सभी जानवर अभी तक इंसान दरियाफ्त नहीं कर पाया। जेलीफिश का शुमार एक ऐसी आबी मखलूक में किया जाता है जो मुनफरिद होने की वजह से इंसानों की दिलचस्पी का सबब बनती है, लेकिन कम लोग ही ये बात जानते हैं कि जेलीफिश इंसानों के लिए मोहलक भी साबित हो सकती है। जेलीफिश सतह समंदर से लेकर समंदर की गहराई तक पाई जाती है। माहिरीन का अंदाज़ा है कि जेलीफिश 50 करोड़ साल से हमारे समंदरों का हिस्सा हैं। जेलीफिश कहलाई जाने वाली ये आबी मखलूक माहिरीन के नज़दीक मुकम्मल मछली की खुसूसियात नहीं रखती, इसलिए बाज़ औक़ात उन्हें सिर्फ जेलीज भी कहा जाता है। अमरीकी रियासत मैरीलैंड के सदर मुकाम बाल्टीमोर में कायम माही खाने का शुमार दुनिया के चंद सबसे बड़े माही खानों में किया जाता है। उसके एक हिस्से में गुज़िश्ता 3 बरसों से यहाँ न सिर्फ अमरीका बल्कि दुनिया भर से खुसूसी तौर पर मुख्तलिफ इकसाम की जेलीफिश इकट्ठी की जा रही हैं। अमूमन ये कहा जाता है कि निसानी सरगर्मियों के माहौल पर मनफी असरात के बाइस आबी जानदारों को भी बड़े पैमाने पर ख़तरात लाहक हो चुके हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बाल्टीमोर एक्वेरियम में जेलीफिश शोबे के सरबराह जैक कोवर कहना है, उनका ये मानना है कि माहौल पर इंसानी सरगर्मियों के मनफी असरात के नतीजे में समंदरों में जेलीफिश की अफजाइश में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। जेलीफिश तकरीबन 92% पानी की बनी होती है और इसकी 85 मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं। हैरान कुन बात यह है कि दिमाग, सांस, हिस्सियात और हाजमे का मुकम्मल निज़ाम ना होने के बावजूद जेलीफिश दिन के 24 घंटे खुराक खाती रहती है। माहिरीन कहते हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में माहौल में बढ़ती हुई आलूदगी और आबी हयात के बेदरेग शिकार की वजह से दुनिया भर में जेलीफिश की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ी है, क्योंकि जेलीफिश ऑक्सीजन के बगैर गंदगी और आलूदगी में बाआसानी परवान चढ़ सकती है। इसी तरीके से जेलीफिश के बड़े बड़े टैंकों की सफाई और उनकी देखभाल करना मुश्किल काम है। इस मकसद के लिए एक्वेरियम में जदीद निज़ाम कायम किया गया है, जहां मौजूद टैंकों में पानी के बहाव को एक ख़ास सतह पर रखने के साथ साथ इनमें मौजूद जेलीफिश के लिए खुराक डालने का माकूल इंतज़ाम किया गया है। इसी तरीके से नाज़रीन, अब बज़ाहिर बेज़रर दिखाई देने वाली जो जेलीफिश है, ये बाज़ दफ़ा इंसानों के लिए बहुत मुहलिक भी साबित हो सकती है। जेलीफिश के लंबे लंबे धागे दरअसल उसका हथियार हैं। इन लंबे लंबे धागों के अंदर छोटे छोटे कांटे होते हैं जो वो हमले के लिए इस्तेमाल करती है। यही वजह है कि तैराकों को समंदर के उन पानियों में जाने से मना किया जाता है जहां जेलीफिश ज़्यादा तादाद में मौजूद हों, क्योंकि जेली जैसी बाज़ मछलियों का जहर इंसान के लिए ख़तरनाक हो सकता है। अब जेलीफिश जो है नाज़रीन, इसको जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि आप मुकम्मल तौर पर जेली फ़िश जो है उसको फ़िश नहीं कह सकते, क्योंकि इस फ़िश के अंदर जो है वो तमाम फ़िश वाली खुसूसियात तो मौजूद है नहीं, लिहाजा इसको बाज़ दफ़ा जेलीज़ भी कहा जाता है। और इस तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।